अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? वालेकुम सलाम सर। आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसे है कि ना मैंने तकरीबन कुछ 7 से 8 ट्यूटोरियल्स ट्राई कर लिए हैं और डिफरेंट तरीके अप्रोचेस यूज कर लिए हैं। लेकिन जो स्लाइडर बनाने का तरीका है ना, वो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट ना इन्वॉल्व हो रही हो। क्योंकि आपको उसको लाइक लूप करवाना पड़ता है, और लूप करवा के आपको उसको एक स्टेप फर्दर मूव करवाना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे आप लोगों को या तो थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट सिखानी पड़ेगी, या मैं उसका बना बनाया पहले आप लोगों को कोड दिखा देता हूँ। तो फिर उसके बाद हम इस तरफ जा सकते हैं कि हम एक प्लगइन को यूज करके, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करके प्लगइन को यूज करके, और फिर हम एक स्लाइडर बना रहे हैं। अच्छा, आप में से कोई तब तक दिखाना चाहेगा कि उसकी आप लोग की असाइनमेंट्स कहाँ तक पहुंची हैं? किसी को कोई हर्डल आ रही है या कोई शेयर करना चाहे? सर ये स्लाइडर वगैरह पे ही काम किया था इसी पे, क्योंकि कल जो था वो इतना सही से काम नहीं कर रहा था स्लाइडर। तो जी सर इसको ऐड करने के दो ही तरीके मिल रहे थे। मतलब स्लाइडर बनाने की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल रही थी, लेकिन उसको जो है वो मतलब वर्डप्रेस के बैक डैशबोर्ड के थ्रू मतलब चेंज करना हो तो वो जो है ना वो नहीं मिल रहा था मेथड कहीं से भी। तो उसके सिर्फ ये दो ही मेथड आ रहे थे, या फिर आप कस्टम पोस्ट टाइप ऐड कर लें, या फिर कस्टमाइज में सेक्शन जो है वो फील्ड्स ऐड करवाने का तरीका था। सर जी। इसके अलावा अगर आपको कोई पता है तो बता दें अगर। मैम, आपका इनमें से कोई चला है जिसके थ्रू आपने बनाया हो? जी सर, मैंने कस्टम पोस्ट टाइप के थ्रू ही किया और उसके अंदर खुद से कस्टम फील्ड ऐड किए हैं, एसीएफ प्लगइन का यूज़ नहीं किया। सर मैं मैम, आप दिखा दिखाती हूँ। सकते हैं? जी सर जी मैं जी। दिखाती हूँ। जी सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम, हो रही है। सर ये कस्टम पोस्ट टाइप्स जो हैं वो बनाई थी कल तक। इसमें था कि मतलब टाइटल था और ये डिस्क्रिप्शन के लिए था। तो आज मैंने इसमें कस्टम फील्ड्स वगैरह जो है वो ऐड की हैं, सब टाइटल के लिए इमेज की कुछ सेटिंग्स हैं और बटन की। तो ये कस्टम फील्ड्स मैंने खुद से इसमें जो है वो सेट किए हैं कि अगर सब टाइटल के साथ साथ सब टाइटल भी ऐड करना हो तो चैट जीपीटी की हेल्प से, जिस तरीके से मुझे समझ आया इसका। बिकॉज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था सब टाइटल ऐड करने का, जस्ट टाइटल ही ऐड कर सकते थे। और मैम, आप बता सकते हैं कि किस किस तरह से फिर आपने किया है जब आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा था? जी सर ये मैं दिखाती हूँ। सर ये सबसे पहले तो कस्टम पोस्ट टाइप्स के लिए जो है वो मैंने यहाँ पे जो है ये फंक्शंस जो हैं वो यूज़ किए। कस्टम पोस्ट टाइप का जो है वो फंक्शन, उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। और ये सारा जो है कस्टम पोस्ट टाइप के लिए। बाकी उसमें जो है कस्टम जो है फील्ड्स ऐड करने के लिए जो है वो मैंने ये कोड यूज़ किया है। चैट जीपीटी से जो है वो मैंने लिया था। यहाँ पे जो है ये वाला जो कोड नीचे शो हो रहा है ये सारा इस फंक्शन इन फंक्शंस के थ्रू हो रहा है। ये जो फंक्शंस मैंने ऐड किए हुए हैं ये सब टाइटल वगैरह के लिए, और जो भी एडिटिंग बटन की पोजीशन, बटन का फॉन्ट साइज ऐड करने के लिए। बाकी ये जो है ये लेफ्ट राइट सेंटर पोजीशन को सेट करने के लिए, ये सारा जो है ये कोड इसके लिए। और ये इमेज की पोजीशनिंग के लिए ये सारा जो है फंक्शन इसी का पार्ट है। और ये वाला भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा जो है मैंने इसको इंडेक्स डॉट पीएचपी में जो मेरा हेडर का सेक्शन था वहां पे भी इस कोड को जो है वो चेंज किया था। सर ये मेरा स्लाइडर का सेक्शन है और यहाँ पे जो है ये
यहाँ पे सिंपल कोड था, जैसे मतलब टाइटल ऐड करते हैं सिंपल हेडिंग्स के थ्रू, और पैराग्राफ्स पे कंटेंट वगैरह ऐड करते हैं। तो उसको सारा चेंज किया है। और ये जो है कि जो मैंने बटन्स की अगर सेटिंग वगैरह करूँ, चाहे अगर बटन फॉर एग्जांपल कांटेक्ट अस लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट उसमें, लेकिन अगर हमारा यूज़र खुद से उसका नेम चेंज करना चाहता है, उसको कोई और नेम देना चाहता है बटन को, तो वो जो सेटिंग्स मैंने फंक्शंस में ऐड किए थे, ये सारे फंक्शंस जो ऐड किए हैं, तो उसको लिंक करवाने के लिए जो है ये index.php में ये यहाँ पे जो है ये लिंक भी करवाया, ताकि अगर जो चेंजेस हो वो शो भी हो फ्रंट एंड पे। लाइक अगर मैं इसको जो है माई सब टाइटल की जगह पे ये मैं फर्स्ट पोस्ट खोल लेती हूँ। सर ये देखें, इसके आगे अगर मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क ऐड करती हूँ, और मेरे बटन का नेम जो है फर्स्ट स्लाइडर, इसके आगे भी कुछ ऐसे ऐड करके अगर मैं अपडेट करती हूँ, तो ये मेरा जो है यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। जी सर, ये देखें इस तरीके से जो है मैंने इसको अभी तक डायनेमिक कर लिया हुआ है। बाकी इसकी कुछ स्टाइलिंग वगैरह है, इसको हेडर को और वो सेंट्रलाइज करना है, और कुछ इमेजेस जो है स्लाइडर की वो कुछ रहती है। बाकी यहाँ तक जो है मैं इसको कर चुकी हूँ। जी मैम, दैट्स ग्रेट। किसी का कोई क्वेश्चन है मैम फातिमा से रिगार्डिंग स्लाइडर? सर मैं फिर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर। जी मैम। सर इसकी काफी ज्यादा तरीके हैं इसको करने के, मतलब मुझे तो अभी तक सिर्फ इसको करने की सिर्फ दो अप्रोचेज ही मिली हैं। तो मुझे जिस तरीके से समझ आया कि मैं इस तरह की जो है फीचर्स अगर प्रोवाइड करने हो यूजर को, तो वो किस तरीके से करूँ, तो वो मैंने कर लिया। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज जो है, कोई बात जो मैंने मिस की है या कुछ और एक्स्ट्रा मैं ऐड कर सकती हूँ, आपको पता है किसी को पता, तो वो मुझे सजेस्ट कर ले, मैं इसमें कुछ जरूर ऐड करूंगी। सर शम्स, आप बताएंगे इसमें लाइक कुछ ऐड हो सकता है जिस तरह मैम पूछ रही हैं? चलो ठीक है, थैंक यू मैम। जो जेएस के थ्रू बनता है मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई हमारे साथ मैम आ रही हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ दिखाना है, उनको कोई इशू आ रहा था, या अगर कोई आप में से और दिखाना चाहे कि वो लाइक कहाँ पे पहुंचा है अपने असाइनमेंट में, और उसको कोई इश्यूज आ रहे हैं, या एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर। सर मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर? सर अलाउड है। अ, मैंने सर कल जो है वो मेन्यू पे काम किया था, जो मैंने मेन्यू करके दिखाया था कि इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं बैकएंड से। तो अभी मैंने उसके बाद फिर इसको डायनेमिक किया है, और इस ईमेल को और इन हेडिंग्स को, ये कंटेंट को और इस बटन को।
तो अभी मैंने इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये थीम सेटिंग्स के नाम से मेन्यू ऐड है। जी। तो मैंने ये फील्ड रखे हैं, ये टॉप मेन्यू के नाम से रखा कि ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए रहे कि ये टॉप मेन्यू की जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ से अपडेट होंगे। तो मैं यहाँ से हटा के कुछ और कर देता हूँ, और ईमेल भी ऐसे मैंने चेंज कर दिया, और अपडेट सेटिंग्स। तो ये एंड पे देख लें। अभी मैंने रीलोड किया। जी, तो ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसको किया है कि पीछे बैकएंड में एक फील्ड बना लिए हैं। तो जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो इनका डाटा मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी में फैच लिया हुआ है, तो यहाँ पे अपडेट शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ये माई न्यू हेडिंग, तो मैं यहाँ पे माई न्यू हेडिंग टू, और ये कंटेंट यहाँ पे जो शो हो रहा है इसको मैं सिट से स्टार्ट कर देता हूँ, लाइक यहाँ से। और कॉन्टेक्ट मी में कॉन्टेक्ट अस कर देता हूँ। तो पहले ही ऐसे आप देख लें। जी सर, दैट्स ग्रेट। अगर किसी का सर को कौन से क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज सर मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको लाइक एक्सप्लेन भी कर दें कि आपने किस तरह से किया है। जी जी सर, एक मिनट। जी, तो मैंने बैकएंड की फंक्शनैलिटी है वो फंक्शंस डॉट पीएचपी में लिखी हुई है। मैं दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ से फंक्शन ऐड थीम मेन्यू, कि जो कि बैकएंड में ना एक मेन्यू ऐड कर रहा है, और इसका नाम ये है थीम सेटिंग। जी, ये इसका नाम है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, थीम सेटिंग्स का। ठीक है। और ये मेन्यू का टाइटल है जो कि ऊपर यूआरएल में शो होता है, मैनेज ऑप्शंस में, कि इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है बैकएंड से। ठीक है। थीम सेटिंग ये मेन्यू का स्लग है। थीम सेटिंग्स पेज ये वो वाला फंक्शन है कि जिसमें हम अपनी सारी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, ये कॉल बैक फंक्शन होता है। तो आपने यहाँ पे वो नाम देना है जो आपने अपना फंक्शन बनाया होगा जिसमें आप फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो। और ये डैश आइकन्स, ये जो साइड पे आइकन शो हो रही है, ये सेटिंग्स वाली, और ये 25 है। ये पे है कि इस कहाँ पे शो हो ऊपर से नीचे तक। जैसे आप इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये प्रायोरिटी होती है कि आपका जो आप मेन्यू ऐड कर रहे हैं वो कहाँ पे शो हो। तो अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो ये है, तो इसमें मैंने पूरी फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है। यहाँ पे टॉप मेन्यू के लिए है, टॉप मेन्यू पार्ट, और ये हेडर पार्ट है। तो टॉप मेन्यू में मैंने पहले लेबल बनाए हुए हैं। तो लेबल में मैंने पहले लेबल दिया हुआ है, लेबल का नाम है फोन नंबर, ये देखें जो बैकएंड में शो हो रहा था। उसके अंदर फिर इनपुट का फील्ड है, उसको मैंने थोड़ी स्टाइलिंग दी हुई है, मार्जिन लेफ्ट थोड़ा बहुत वियर्ड सा शो हो रहा था, मैंने इसको थोड़ी स्टाइलिंग दी इसमें। इनलाइन इनलाइन स्टाइल से इसको मैंने ना थोड़ा सा चेंज किया था। कि जैसे देखें आप, ये पीछे बैकग्राउंड कलर ग्रीन शो हो रहा है, इसका जो ऊपर है वो वाइट शो हो रहा है। तो ये मैंने सी एस एस से किया था, इनलाइन सी एस एस से। अच्छा, ये फ़ोन नंबर का फील्ड है, और ये ईमेल एड्रेस का है, और ये वाला वो बटन है जो सेटिंग्स अपडेट करता है जब भी हम
सेटिंग्स को यहाँ पे अपडेट करते हैं, अपडेट सेटिंग्स को। तो जैसे ये क्लिक होता है तो हमारी जो हमारी जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाती हैं। फ़ोन नंबर, गेट ऑप्शंस, फ़ोन नंबर इसमें स्टोर हो जाता है और ईमेल इसमें स्टोर हो जाता है। तो फिर इसको मैंने कॉल किस तरह से किया, ये हेडर में मैं गया और मैंने यहाँ पे PHP स्टार्ट की। फ़ोन नंबर का वेरिएबल मैंने यहाँ पे गेट ऑप्शन में से इसको फ़ोन नंबर को कॉल किया और फिर मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया। तो सिंपल, सारों पे अभी तक स्ट्रेटजी सेम ही है, लाइक फील्ड्स ही हैं ये, इनमें कुछ चेंजिंग नहीं है अभी। इमेज आएगी तो थोड़ी चेंजिंग होगी, लेकिन अभी तक ये सारे फील्ड्स ही हैं और इनका मैंने इसी तरह से डाटा को पहले पहले यहाँ पे रजिस्टर करवाया, फिर उनका डाटा फेच करके फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ये यहाँ पे जो है दो बटन्स हैं आपने बनाए हुए हैं, अपडेट सेटिंग्स के दो बटन्स हैं। तो मतलब दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, या फिर ऊपर वाले बटन को अगर प्रेस करेंगे तो सिर्फ वो फोन नंबर और जो है ईमेल एड्रेस वो अपडेट हो जाएगा, और नीचे वाले को करने से ये हेडर की हेडिंग वगैरह ये दोनों के अलग है? जी, मैं मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि किसी ने सिर्फ ये चेंज करना हो, ये चेंज ना करना हो तो वो इस पे चेंज, ऐसे हो सकता है कि मैं पूरे को इसके साथ ही लिंक कर दूं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैंने इसके लिए अलग रख लिया और इसके लिए अलग रख लिया। तो नेक्स्ट मेरा गोल जो है वो हेडर पार्ट में, एक तो इमेज है वो ये वाली, वो भी डायनामिक नहीं है, उसको मैं यहाँ पे इसी फील्ड में कहीं पे डिस्प्ले करवाऊंगा और फिर एक थर्ड पार्ट शुरू करूंगा इन इन तीन चीज़ों के लिए। फिर एक और शुरू करूंगा इन दो चीज़ों के लिए, ये दो सेक्शन में ना, इस तरह से इसको करूंगा। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन सर कुरबान से? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन था कि आ, इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने दी हुई है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम थीम को यूज़ करेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो होगा। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम सर एम्प्टी होंगे ये। अभी तो मैंने इसको अपडेट किया हुआ है ना, तो वो इसमें ही स्टोर्ड है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब होगा कोई तो ये एम्प्टी होगा। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया था तो ये एम्प्टी थे, लेकिन अब इनमें वैल्यूज हैं। ठीक ठीक, मतलब अगर फर्स्ट टाइम को यूज़ करेगा तो फ्रंट एंड पे भी एम्प्टी होंगे। जी, फ्रंट एंड पे भी एम्प्टी होंगे, लेकिन इसके लिए ना डॉक्यूमेंटेशन होती है कि उसमें हम गाइड कर देते हैं कि अपनी मर्जी से ना कुछ ऐड कर देते हैं खुद से, ठीक है, कुछ डमी कंटेंट। और डॉक्यूमेंटेशन बना के ना एक डॉक्यूमेंट सा बना के हम गाइड कर देते हैं कि अगर आपने यहाँ पे अपडेट करना है तो आप ये यूज़ करेंगे, और नीचे वाला कंटेंट अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट करेंगे। जी ठीक। वैसे मेरा डमी ख्याल अगर डमी इसको, कंटेंट। जी अगर जो इनपुट फील्ड्स हैं फॉर्म वाली, वहाँ पे अगर वो प्लेस होल्डर डाल दिया जाए तो मे भी वो एक्सेप्ट करे उसको। मुझे सर इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से प्लेस होल्डर जो होते हैं ना वो सिर्फ डिस्प्ले करो यहाँ पे। अभी ये देखिए बिल्कुल वाइट स्क्रीन है ना, तो प्लेस होल्डर दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं। तो फोन नंबर और थोड़ा सा वो ग्रे कलर का होता है, मतलब थोड़ा सा अ, उसकी ना कम होती है, थोड़ी सी लाइट कम होती है, मतलब कि जी जी वो लग जी रहा जी, होता है कि ये नीचे है। जी 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 वो ग्रे होता है थोड़ा सा। जी। जी ठीक, बस ये पूछना। जैसे आप बात करें ना कि यहाँ पे आप प्लेस होल्डर रखते हैं, तो प्लेस होल्डर इसलिए होता है कि सिर्फ एक डमी से टेक्स्ट शो करवाया होता है ऑडियंस को हिंट देने के लिए या यूजर को हिंट देने के लिए कि वो जब वहां पे कुछ राइट करने लगे तो वहां पे वो चीज आ सकती है जो उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल अभी ये फोन नंबर लिखा हुआ है, तो प्लेस होल्डर होल्डर के अंदर आप इसका ना फोन नंबर का फॉर्मेट दे सकते हैं कि आप लोगों ने इसके अंदर
ये फॉर्मेट यूज करना है, तो प्लेस होल्डर इसलिए होता है। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अंदर हम इफ एल्स लगा के यूज कर सकते हैं शायद। सर इसका कोड। सर मे बी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये ऐसे हो सकता है कि एक सेकंड। अभी ये वाली हमारे पास फील्ड यहाँ पे, तो हम इसके अंदर एक इफ एल्स यूज कर सकते हैं कि अपडेट ऑप्शन और फोन नंबर। इफ सैनिटाइज्ड टेक्स्ट फील्ड इज नन, तो उसके अंदर हम रख सकते हैं अगर वो नन है तो आप इसकी वैल्यू ये रख दो। अगर वो नन नहीं है तो आप इसकी वैल्यू जो है वो फेच करके रख दो। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बेसिकली ये इस तरह से हो रहा होता है। अगर आपने वो यूज करने के यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए कस्टमाइज कोड के साथ। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल हमारा ये थीम पूरा कंप्लीट हो जाता तो मतलब हमारे थीम को एलिमेंटर से जो है वो ऐड कर सकते हैं एडिट, जैसे हम नॉर्मली बाकी थीम्स को जो है एडिट करते हैं एलिमेंटर के थ्रू, हम वैसे नहीं एडिट करते, पहले एलिमेंटर को प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं, देन उसके थ्रू जो है वो सारी थीम्स में जो है वो चेंजेस वगैरह करते हैं। जी मैम, इसमें ना ये होता है कि जब आप पूरा थीम बना लेते हैं ना, तो अ- अगर तो अभी भी मेरा ये गोल है कि मेन होम पेज जो है ना वो इससे पूरा ही अपडेट हो जाए। लाइक इस जो मैंने इस पेज से मैं उसको पूरा मॉडिफाई करवाना चाह रहा हूँ कि वो यहाँ से जो भी यहाँ पे चीज़ है वो इस पेज से अपडेट हो रही हो। लेकिन अगर आपने कोई न्यू पेज ऐड करना है तो उसके लिए ये होता है कि आप एक न्यू पेज ऐड करें यहाँ पे, मतलब कि पेज डॉट पीएचपी जो होता है ना, यहाँ पे मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, पेज डॉट पीएचपी, और उसमें आप हेडर और फुटर कॉल कर लेते हैं, तो आप फिर कोई भी न्यू पेज क्रिएट करेंगे ना तो उसकी वो लुक ले लेगा आपके थीम की। ठीक है, इस तरह से होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक टेम्पलेट बना लेते हैं कि आप इसमें ना एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे टेम्पलेट चूज करके ना दिखाती है। डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है ना ये वर्डप्रेस की तरह से होता है, लेकिन एक मैंने न्यू टेम्पलेट बनाया हुआ है होम सर्विस के नाम से। ठीक है, ये मैंने पेज एक किया क्रिएट। अभी इसमें हेडर और फुटर आपके शो हो रहे हैं, तो बीच में जो कंटेंट आपने ऐड करना हो तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी दरमियान में। तो उसको उसको फिर आप एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर सकते हैं, किसी भी पेज बिल्डर टूल के थ्रू एडिट कर सकते हैं। जी सर ठीक है। जी। थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी। सर हमसे आपने ट्राई किया था, जैसे सर कुरबान ने आपको गाइड किया था कि आप उसको थोड़ा सा लाइक कस्टमाइज करने की कोशिश करें। जी सर, मैंने उसको कस्टमाइज किया है, जैसे ये हेडिंग और इमेज वगैरह। लेकिन वो दूसरा मेथड है, वो कस्टमाइजर एपीआई से किया है। सर आप दिखाएंगे? जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर। सर ये मैंने इसको इस ऑप्शन ऑप्शन से किया है, जैसे वो थीम्स में आ रहा होता है ना, यहाँ पे ये हीरो सेटिंग्स है, हीरो को सेटिंग करने के लिए, और ये हेडिंग हेडर सेटिंग्स है।
हेडर में जो कंटेंट है उसको चेंज करने के लिए। तो लाइक अभी ये है, और मैं टाइटल चेंज करता हूँ यहाँ पर कोई भी, तो टाइटल चेंज हो जाता है। ऐसे ये कलर्स हैं, ये पैराग्राफ का कंटेंट है, और ये बटन्स हैं, और बटन्स में कोई भी टेक्स्ट में चेंज करता हूँ तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। मैंने इस मेथड से किया है। और ऐसे ही अंदर बटन्स में जो लिंक होते हैं उनको कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ये वो है। और इमेज का जो है वो, ये वाली जो इमेज है ना राइट साइड पे, इसको चेंज करने की मैंने की है ट्राई, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे प्लगइन थीम में मसला आ रहा है कि यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी लोड नहीं हो रही। तो उसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसके बाद इमेज भी चेंज हो सकती है। ये सर मैंने किया है इसमें। अच्छा सर, ये आपने बगैर कोड लिखे किया है सारा? नहीं सर, ये कोड कस्टमाइजर, वर्डप्रेस की कस्टमाइजर एपीआई यूज़ की है। इसमें होता है कि, आप दिखाएंगे? जी सर मैं ये कर रहा हूँ। ये लेफ्ट साइड पे है ना, ये फंक्शन है हमारा, थीम कस्टमाइजर रजिस्टर। एक हम ये फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर सारी कस्टमाइजेशंस करते हैं। और एक जो हमारा एक ऑप्शन है ना, उसको चेंज करने के लिए हम आगे फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं इसके, ये तीन एक मिला के। और इसमें फर्स्ट पे होता है, जैसे यहाँ पर है ना हीरो सेटिंग्स है। तो सबसे पहले मैंने एक ये फंक्शन बनाना है हीरो सेटिंग्स का। और इसके अंदर फिर मेरे पास ये डिफरेंट चेंज टाइटल का अलग, चेंज टाइटल कलर, ये सब सेपरेट होंगे। तो जैसे भी ये हेडर सेटिंग है, इसके अंदर तीन ऑप्शन हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये फंक्शन है ऐड सेक्शन का, और मैंने न्यू सेक्शन ऐड किया और इसका नाम रखा हेडर सेटिंग्स। ये यहाँ पर डिस्प्ले होगा हेडर सेटिंग्स। और उसके बाद फिर मैंने इसको प्रायोरिटी दे दी। सेकंड पे मैं आया, मैंने इसको वर्डप्रेस कस्टमाइज ऐड सेटिंग्स का फंक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मैंने एक एक स्पेसिफिक ऑप्शन है, उसको जो मैंने कलर देना है या जो भी देना है, मैंने उसको कस्टमाइज करना है यहाँ पे। ऐड सेटिंग्स किया और मैंने इसका यहाँ पे नाम रखा हेडर बैकग्राउंड कलर। ये मेरे पास यहाँ पे शो होगा हेडर बैकग्राउंड कलर। और इसके बाद मैंने इसको एक डिफ़ॉल्ट कलर देना होता है। अगर ये कलर दे रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट कलर दूंगा, अगर टेक्स्ट दे रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होगा। जैसे यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिया हुआ है। और सैनिटाइज कॉल बैक, सैनिटाइज हेक्स कलर, इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे ये डिस्प्ले करवा रहा होता है, ये हो जाएगा मेरे पास। और लास्ट फंक्शन जो है वो ऐड कंट्रोल का है। इसके अंदर क्या करना है कि मैंने WP कस्टमाइज कलर कंट्रोल, और एक एरे बनानी है और उसके अंदर लेबल देना है हेडर बैकग्राउंड कलर का। और इसको सेक्शन देना है ये वाला, जो इसका मेन सेक्शन होगा। जैसे ये कलर है तो ये इसका मेन सेक्शन हेडर सेटिंग्स वाला है। तो ये करूँगा, और सेटिंग्स में जो है मैं इसको दूंगा हेडर बैकग्राउंड कलर, यानी कि ये जो सेटिंग्स मैंने इसके लिए बनाई थी। तो ऐसे ये तीन फंक्शंस जो है ना, ये मिलके एक ये वाला ऑप्शन बनाएंगे, ये वाला। ऐसे अगर मैंने इसी सेक्शन के अंदर बाकी बनाने हैं फंक्शंस, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको रिपीट नहीं करूँगा। ये मेरे पास सेम रहेगा, एक ये सेक्शन रहेगा। इन दो फंक्शंस को मैं कस्टमाइज करता जाऊंगा और चीज़ें और चेंज करता जाऊंगा। ये मैंने किया था इस मेथड से। ऐसे ये जो है ये हेडर के लिए है, आगे ये नैव बार के लिए स्टार्ट हो जाता है। सर आपने ये कोड जो है ये किसी यूट्यूब वीडियो की किसी ट्यूटोरियल की हेल्प से लिखा है या फिर चैट जीपीटी की हेल्प से? जी ये यूट्यूब ट्यूटोरियल भी था, और वर्डप्रेस पे भी मैंने देखा था, उनका जो डेवलपर नोट्स हैं उसके अंदर भी था। और यूट्यूब में दो लेक्चर मैंने लिए थे, उसमें ये सेम जो है ना, ये सेम कोड रहता है। बाकी आपने जैसे जैसे आपकी टेक्स्ट की टाइप बदलती जाती है, आप यहाँ पे चेंज कर दें। अगर टेक्स्ट है तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर दें। ऐसे ही अगर इमेज है तो यहाँ पे इमेज आ जाती है, ऐसे चेंज होता जाता है, ये टाइप इज इक्वल टू इमेज है। ओके सर। जी, और किसी को क्वेश्चन? और इसमें फिर लास्ट जो है ना, लास्ट में होता है कि आपने
यहाँ पे ये फंक्शन बना दिए हैं, तो आपने इनको यूज़ कैसे करना है अपने थीम के अंदर। तो यहाँ पे ये मेरा जो हेडर फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी हेडर फाइल है, तो इसके अंदर मैंने अब उनको यूज़ करना है। तो उसके लिए मेरे पास फंक्शंस हैं। ये एक फंक्शन होता है गेट थीम मोड, और इसके अंदर मैंने नैव बटन लिंक, मतलब जो मैंने यहाँ पे बटन बनाया था ना, ये वाला, इसका मैंने यहाँ पे नेम शेयर करना होता है ताकि वो उसको असेस कर सके वहाँ पे जाके। तो नैव बटन लिंक यहाँ पे लिंक के लिए है, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया नैव बटन टेक्स्ट। नैव बटन टेक्स्ट जो है वो मेरा ये वाला था, ये। तो यहाँ पे जो सेटिंग्स का आप नाम रखते हैं ना, उसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है, तो वो उसको खुद ही असेस कर लेता है वहाँ पे जाके। ये फंक्शन है जो यूज़ होता है, बाकी हर चीज़ में ये सेम है। जी सर। अच्छा, आप फ्रंट एंड से दोबारा दिखा सकते हैं कि यही सेम जो आपने फंक्शन बताया है, नैव बीटीएन लिंक जो है, ये किस तरह से शो हो रहा बीटीएन लिंक ये वाला बटन है ना सर, और है? जी इसके जी। अंदर एक ये, अगर मैं ये बटन है, तो इसके अंदर जो भी लिंक हम डाल देंगे, लिंक चेंज कर देंगे, तो वो चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये बटन है, तो गेट स्टार्टेड किया है, तो ये गेट स्टार्टेड हो गया है, और बटन लिंक जो है यहाँ पे जो भी होगा वो उस लिंक पे चला जाएगा। यहाँ पर लिंक डिफरेंट भी थे, ये है जैसे ये वाला जो बटन है ये इसके लिए है। तो अगर मैं इसको, तो ये मुझे ले जाता है कॉन्टैक्ट पेज पे। इसी तरह अगर यहाँ पे आके मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो अभी ये 404 का आ रहा है क्योंकि लिंक में एरर आ गया ऊपर, लोकल होस्ट स्लैश। बहरहाल सर ये लिंक चेंज हो गया है वहाँ से। दैट्स ग्रेट। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? सर अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये मतलब इनकी एफर्ट काफ़ी अच्छी लगी। सर आप अपनी सोर्स वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं स्लैक पे। शॉर्ट वीडियोस जिनसे मैंने किया है वो शेयर करूँ? जी सर एग्जैक्टली। जी सर, मैं ना पूरी प्लेलिस्ट जो है ना वो, बेसिकली ये एक ही लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, उसमें ये 3 फंक्शन हैं और इन्हीं को फिर आपने कस्टमाइज करना है। मैं शेयर कर दूंगा लिंक। ओके सर, थैंक यू। जी सर, अब्दुल्ला आप दिखा सकते हैं। जी सर दिखा। ये मैंने खुद बनाया, मैंने इसका, पर ये चल नहीं रहा अभी, इसमें से हम कर रहा है, चल कर रहा था मैं। सर ये दोबारा बताइएगा, किसमें मेन्यू में एरर आ रहा है? जी सर, इसमें ये कोई आप खोलता तो आ रहा है, तो इसमें इसमें आपने अभी ये कुछ नहीं। हार्ड कोड किया है या ये उसके थ्रू आप कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, सॉरी पीएचपी के थ्रू, वर्डप्रेस के? सर ये पीएचपी का कोड लगा हुआ, नैब मेन्यू पर लगा हुआ, इधर लगाया था, और
ये ये मेन्यू पे लगा हुआ है हेडर। जी। अच्छा सर, आप ही की थी वो जो डिव डिव का इशू आ रहा था, आपको वो शो नहीं करवा रहा था, राइट? जी सर, मेरा ही है। इसमें पीछे इस तरह इमेज आ सर रही आप। है, इस तरह, ये इस तरह जी। इमेज आ रही है आप। पीछे। ये इमेज नहीं आ रही इसमें। ओके, कोड दिखा सकते हैं आप? ये इस तरह डिप में दी हुई है ये इमेज। ये देखिए, ये चल नहीं रही। बाकी इमेज चल रही है, जैसा ये मैंने किया, ये चल रही है। अच्छा सर, ये वाहिद इमेज आपकी जो नहीं चल रही है, और इसके अलावा भी कोई है जो नहीं ये सर चल रही? ये चार इमेजेस हैं, ये वाली जो पीछे जी। बैकग्राउंड पे आई हुई जी है, जी। चार में चल, बाकी चल रही है। ठीक है। और आप अपना इमेज वाला फोल्डर दिखाइए। लाइक मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई किसी जगह पे। तो ये आईएमजी का फोल्डर है, और इसके अंदर ऐसे ही कैफे। ठीक है। मेन्यू आइटम 1 से लेकर 5 तक। और दोबारा से दिखाइएगा कोड। ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ से अब आप ना मुझे यही सेम कोड जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखाइएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक वो डिस्कनेक्ट कर गए। ठीक है, मैम राफिया आप दिखा सकती हैं? सर मैंने अभी तक इतना कोई खास वर्क नहीं किया, बहुत कम वर्क किया है उस पे। जी जी मैम, जितना कि आप दिखाते हैं, लाइक थोड़ा सा शेयर कर दें किस तरह से आप कर रही हैं। सर मेरा वो जो थीम था ना उसमें बहुत इशू आ रहा था। जी। इनके इश्यूज आ रहे थे? सर पहले मैं सोच रही थी कि जस्ट प्रैक्टिस के लिए वो दूसरा वाला थीम यूज कर लूं जो मैंने उसमें फोल्डर में भी डाला हुआ था। तो वो नहीं कनेक्ट जी। हो रहा था, मैंने काफी वीडियोस देखी थी, वो फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओके। मैम आप स्क्रीन शेयर उसमें कर सकती हैं? स्टाइल शीट थी लेकिन वो कह रहे थे कि स्टाइल शीट मिसिंग है बार बार। तो फिर मैंने ना वर्ड प्रेस का एक थीम डाउनलोड करके और फिर मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। ठीक है। सर एक मिनट। सर एक मिनट दिएगा बस प्लीज। जी मैम।
सर सर ये अभी तक जस्ट होम पेज ऐड की है। अ, जो वर्ड प्रेस में था ना उसमें से एडिटिंग की है मैंने। पोस्ट वगैरह ऐड किए हैं, होम पेज ऐड किए हैं, और सर थीम भी मैंने इसी में से सिलेक्ट की है अभी के लिए। मैम कहाँ से सिलेक्ट किया इसकी थीम लाइब्रेरी से? सर यहाँ हमारे पास थीम्स में एक्चुअली ना एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट थी, तो मैं उसको फॉलो कर रही थी। उसमें उन्होंने ना सारा गाइड किया हुआ था A to Z। तो उसमें उन्होंने ना हमें ये ऐड न्यू थीम्स में न्यू थीम्स ऐड करने का ऑप्शन भी दिया हुआ था। तो वहां से मैंने ऐड किया। और यहाँ पे मैंने, सर ये देखें आप, नीचे स्टाइल शीट मिसिंग है, उसका बार बार एरर आ रहा था। इवन दो उसमें है फोल्डर में स्टाइल शीट। और फिर मैंने ठीक कुछ है। ट्यूटोरियल्स वगैरह फॉलो किए थे, तो वो नहीं ऐड हो रहा था। ठीक है। तो मैंने स्किप कर मैम ऐसे है कि ना, जो थीम्स आप उसकी वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करती हैं, वर्डप्रेस की मार्केट प्लेस से, वो सारे के सारे थीम्स जो होते हैं वो वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी कन्वर्टेड होते हैं। लाइक आपको उनके अंदर कोई भी ऐसा चेंज जो है वो नहीं करना होता। तो फिर अगर आप उसको यूज करेंगी तो आप एंड पे ये कर रही होंगी कि आप सिर्फ एक थीम के अंदर ना चीजें चेंज कर रही होंगी, कि टेक्स्ट चेंज कर दिया या उसके अंदर कुछ सेटिंग्स चेंज कर दी। बेसिकली आप हम्म। कन्वर्ट नहीं कर रही होंगी। तो मैम इसलिए ये रिकमेंडेड है कि आप ना एक थीम चूज करें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जिसका जो वर्डप्रेस का थीम ना हो, वो HTML CSS या जावास्क्रिप्ट का टेम्पलेट हो, और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और दूसरी बात मैम, आप जो ये कह रही हैं कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो अगर आपको दिखा दें तो हम बता सकते हैं कि ये क्यों कनेक्ट नहीं हो सर कहाँ से ओपन करूँ? रहा। मैम वो थीम कहाँ पे है? मुझे तो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। सर वो कनेक्ट नहीं हुआ, वो बार बार नीचे वो जो एरर दे रहा था। वो एक्चुअली फोल्डर्स में है, मतलब जिप फाइल भी है उसकी, और उसको एक्सट्रैक्ट भी किया हुआ था। वो कह रहे थे जिप फाइल आप इंसर्ट करें, बट वो well, सर ये है। ओके। अच्छा, पहले आप इसको ना वो करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लें। सर एक्सट्रैक्ट करके थीम्स में करना है। आई थिंक वो है थीम्स में। सर कुर्बान, आप गाइड करेंगे थोड़ा सा मैम को? जी जी सर। मैम अगर वो थीम्स में आप जाएं, थीम्स के फोल्डर में। एक मिनट। सर इसमें वो जो हमारा थीम था उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड किए हुए हैं, बट वो वर्क नहीं कर रहा था। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से कर दूं जो हमने एक्सट्रैक्ट किए वहां से? मैम यही जो वेबसाइट आपने ओपन की है, ये उसका फोल्डर है ना, तो इसको ओपन करें आप PS कोड में। ये न्यू शीट, ये हमने थीम का नाम दिया है न्यूज़, क्या नाम दिया? जी जी। ठीक है, इसको ओपन करें आप। इसके अंदर ना एक फाइल क्रिएट करें index.php के नाम से। सर एक्चुअली ये बिल्कुल स्टार्ट से नहीं है। जो हमने वो जो थीम अभी आपने टेम्पलेट देखा था, मैं एक ट्यूटोरियल फॉलो कर रही थी, तो उसमें उन्होंने पहले सारे फोल्डर्स ऐड किए थे, उसके बाद स्टाइल शीट में एडिटिंग की थी। अच्छा मैम, ये जो न्यू क्या नाम है फोल्डर का आपका? न्यूज़। ठीक है, न्यू शीट। शीट पढ़ लेता हूँ मैं। तो ये आपने वही है जो टेम्पलेट जो आपने डाउनलोड किया था, जो अभी आप एक्सट्रैक्ट कर रही थी? नहीं, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं। तो आप इस तरह करें, उसको न्यू से शुरू से कर लें, फिर उसको कॉपी करके ना इधर ले आए थीम्स में।
इसके अंदर ना कोई एक और फोल्डर ना हो, सब फोल्डर, तो वो आप देख लें। देखा वो इसके अंदर ना एक और सब फोल्डर है, तो वो आप रिमूव करें पहले। एक मिनट। इसको कट करके ना बाहर ले आए। इसके अंदर का पूरा जो कंटेंट है ना उसको कट करें और उसमें ले आए मेन फोल्डर में। नहीं नहीं मैम, इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चलें ठीक है, ऐसे कहाँ? ठीक है। ठीक है, अब ये जो फ्री वेबसाइट वाला इसको डिलीट कर दें। जी, अब ये ट्रैवलर इसको ओपन करें VS कोड में। जी, इसमें index.php के नाम से ना एक फाइल क्रिएट करें, न्यू। और एक style.css के नाम से भी। सर कर ली क्रिएट। style.css में ना आपने लिखना है, style.css आपने क्रिएट नहीं की, वो भी करें। आपने स्पेलिंग गलत कर दी है और डॉट भी नहीं लगाया। एक मिनट, एक मिनट। /, स्टाइल डॉट सीएसएस में या एच टी जी वो जी, इंडेक्स इसी में? में, इसी फाइल में style.css में। और स्टेरिक, स्टेरिक जो एट वाला बटन है ना, उसको आप शिफ्ट शिफ्ट दबा के ना, जी। तो अब इसमें लिखे, एंटर प्रेस करके ना थीम नेम, न्यू लाइन में आ जाए। हालांकि एंटर प्रेस करें, न्यू न्यू लाइन में आ जाए और फिर करें। जी, थीम नेम, उसको थीम का नाम दें। यहाँ पे कॉलम लगाएं, स्पेस के बिना। थीम नेम के बाद ना फौरन कॉलम लगाने, स्पेस नहीं देनी। जी, इसको कोई भी नाम दे दें थीम का, जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन नीचे न्यू लाइन में ऐसे ही कॉलम लगा के छोटी सी कोई डिस्क्रिप्शन दे दें, हेलो माय न्यू थीम, इस तरह कुछ भी न्यू दे दें। जी, तो इसको सेव करें। अब जाएं उधर एडमिन डैशबोर्ड में, और देखिए ये शो हो रहा है। मैम इसको एंड भी कर दें, कमेंट को एक्सटेरिक लगा के स्लैश लगा के। जी, एडमिन डैशबोर्ड भी ओपन करें, वहां से WP एडमिन।
थीम्स में, अपीयरेंस और थीम्स में। ये आपका थीम है, अब एक्टिवेट कर दें इसको। और जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला कंटेंट है ना, वो आप इंडेक्स डॉट पी एच पी में ट्रांसफर कर दें पूरा। ये जी, इसको कॉपी करके, नहीं, इसका कंटेंट जो है ना उसको कॉपी करके उधर कर दें। ये सेव कर दें और अब रीलोड करें फ्रंट पेज। इसमें आपका ना जो HTML का कंटेंट था वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। इसके बाद आप स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक करेंगे, बूटस्ट्रैप को और जावास्क्रिप्ट, जो भी उस टेम्पलेट में आपको मिली हुई ना चीज़ें, वो उन सबको आप लिंक करेंगे इसके साथ, तो फिर पूरा जो आपका टेम्पलेट है कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। मैम आप ये बता सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने कैसे ट्राई किया था उसको अटैच करने का, जो आपका एरर आ रहा था? सर उसमें ना उन्होंने कहा हुआ था कि जो हमारे पास जिस तरह ये अगर मैं FIP की वर्डप्रेस यूज कर रही हूँ तो उसमें ना उन्होंने पुराना एक थीम लिया था। ओके, ये फोल्डर आई डोंट नो ओपन क्यों नहीं हो रहा। उसमें ना उन्होंने पुराना एक थीम लिया था, उस थीम के अंदर सारी एडिटिंग की थी कि इस थीम के जो मेन 5 फोल्डर्स थे उसको उस थीम में कन्वर्ट किया था। उसके बाद स्टाइल शीट यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट और वो अंदर का कंटेंट पेस्ट किया था। और उसके बाद कुछ लाइंस ऐड की थी, लिंक्स ऐड किए थे, उन लिंक्स की वजह से वो कनेक्ट हो रहा था, लेकिन वो मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, मेरे पास साइट में कुछ अपडेट नहीं हो रहा था। मैं वो लिंक्स आपने फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर पेस्ट किए थे? नहीं सर, इंडेक्स इंडेक्स की फाइल हमने अलग से खुद बनाई थी, index.php में। मैम जो अच्छा तरीका होता है ना, वो होता है WP NQ स्टाइल्स के थ्रू। और WP NQ स्टाइल्स के अंदर आप लोग वो कर रहे होते हैं क्या, एक फंक्शन यूज कर रहे होते हैं ऐड एक्शन का। ऐड एक्शन के अंदर आप इनिट कर दें उसको और एक फंक्शन आगे क्रिएट कर दें। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे WP NQ स्टाइल स्टाइल शीट, तो वो आपको आपके सामने आ जाएगा। ओपन करें, मैं आपको सिर्फ एक दफा गाइड कर देता हूँ। WP NQ स्टाइल शीट। थैंक यू मैम। जी मैम, स्क्रॉल डाउन करें। मजीद। ओके। ओके, मजीद स्क्रॉल डाउन करें। इसमें शो नहीं हो रहा। अच्छा, कोई उस पेज का ना लिंक जो है वो उसमें शेयर करते हैं। जी ये हो रहा है, ठीक है। अ प्रॉपर वे टू NQ स्टाइल्स एंड स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे ना पहला वाला देखें, उसने नेम दिया है उस पे, एक स्टाइल शीट स्टाइल स्टाइल नेम, ठीक है, आप इधर कुछ भी दे सकती हैं। और उसके बाद उसने दिया है कि गेट स्टाइल शीट URI। ये सिर्फ है कि स्टाइल डॉट CSS को लिंक करने के लिए, लेकिन आपके पास CSS का फोल्डर है तो आप उसको ऐसे लिंक कर रही होंगे कि जो सेकंड वाला है ना, WP NQ स्क्रिप्ट, इसकी जगह स्टाइल लिखेंगी, WP NQ स्टाइल। और उसके बाद एंड पे ये जो आ रहा है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI में, मजीद स्क्रॉल करें इसको राइट साइड पे, यहाँ पे /CSS और फिर CSS फाइल का नाम, ठीक है। ओके सर, जहाँ यहाँ जेसन की फाइल ऐड की हुई है, जावास्क्रिप्ट की, जी सॉरी। जी जी। ओके।